हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव और मार्केट में जो हम बात करते आ रहे हैं वो आप देखते ही आ रहे होंगे। जो रेजिस्टेंस एरियाज़ हमने दिए थे कि यहां से करेक्शन आनी चाहिए, आ सकती है, आएगी या नहीं कोई कंफर्म नहीं है, मगर एक अच्छे एरियाज़ हैं। आपने देखा उसके ऊपर गया है और वापस आने की कोशिश करता नज़र आया है। क्या होगा अब यहाँ से? क्या वाकई करेक्शन की शुरुआत हो गई है या अभी कुछ डिले और है और ये ऐसे ही ऊपर चलता चला जा सकता है? चलिए चार्ट्स पे समझ लेते हैं। इंडेक्सेस सेक्टर्स ही हमें बताएंगे क्या होने वाला है, तो देख लेते हैं चल के और शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो नंबर 128। आ गए दोस्तों ये निफ्टी के चार्ट्स पर। क्या बात कर गए थे हम कि निफ्टी में करेक्शन आना चाहे तो आ सकती है। बेस्ट पॉसिबल एरिया ये जोन था 17,600 से 800 के आसपास, और आपने देखा कि यहाँ पे रुका नहीं, इसके ऊपर निकल गया, जिसकी बात हम कर गए थे कि ज़रूरी नहीं है कि इसी जोन में रुक जाए। ये एक एरिया है, इसके थोड़ा बहुत ऊपर जाके भी करेक्ट कर सकता है। और आप देख रहे हो कि अभी तक उसने ऐसा कोई करेक्शन के शुरुआत करने का कोई खास साइन नहीं दिया है। ज़रूर हमने देखा था एक बढ़िया फॉल हमें जाते जाते देखने को मिला मार्केट में आखिरी आवर्स में, बट पॉइंट क्या है कि अभी भी कोई करेक्शन शुरू हुआ है या नहीं उसका अंदाज़ा नहीं है। फिर भी अगर हो जाएगा जैसा मैं बताता आ रहा हूँ तो अच्छा ही है। क्या हो सकता है वो देख लेते हैं एक बार। निफ्टी में जैसा हमने कहा था कि अगर करेक्शन आती है तो 17,300 के नीचे आपको पता लगेगा, ये आपको याद होगा राइट। इसके लिए मैंने आपको ये इमीडिएट एरिया दिया था कि ये ब्रेक कर जाए तो समझ लीजिएगा कि करेक्शन एक्सटेंड कर रही है और कोई बुराई उसमें नहीं है। मगर अब आपने इस वीक देखा कि वो हाई के ऊपर भी निकल गया है, तो ऑब्वियसली जो वो लेवल्स हैं वो भी रिवाइज हो गए हैं। क्या हो गए हैं वो लेवल है इस रेंज का लोअर पार्ट। जी हाँ, ये जो एरिया है 17,600, ये एरिया अब ब्रेक नीचे नहीं करना चाहिए। अगर ये एरिया ब्रेक करता नज़र आता है तो आप समझ जाना कि ये फिर यहाँ पे नीचे की ओर आता नज़र आ सकता है। वो करेक्शन स्टार्ट होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाएगी, और इसके लिए हमें यहाँ पे कोई 2 डेज़ की सस्टेनेबिलिटी की ज़रूरत नहीं है। 3-4 आवर की सस्टेनेबिलिटी इसके नीचे हो गई वो भी काफ़ी होगी। तो यहाँ पे नज़र बना के रखना है। और अब जो एक सपोर्ट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। अब अगर ये नीचे आता है तो आप देखोगे ये जो एरिया मैंने पहले दिया था कि जिसके नीचे करेक्शन की शुरुआत होगी 17,300 के आसपास, ये एरिया अब अपने आप में सपोर्ट बन गया है। जी हाँ दोस्तों, ये भी अब मैं बोल्ड कर रहा हूँ। पॉसिबल क्या है? पॉसिबल ये है कि हो सकता है कि करेक्शन होके 17,200 250 इन्हीं एरियाज के आसपास आ सके, इससे ज़्यादा ना जाए। इसीलिए याद रखिएगा जो ओवरऑल सपोर्ट है उसमें कोई चेंज नहीं है, क्योंकि खास मूवमेंट अपसाइड इस बार नहीं आ सका है। 16,700 750 ये मैक्सिमम जोन है पैनिक सिचुएशन की। मेन पॉइंट ये है कि ये एरियाज हैं प्रॉब्लम वाले। अगर यहाँ कुछ टाइम भी बिता लेता है तो भी कोई परेशानी नहीं है। बस हमें ध्यान ये देना है कि ज़्यादा से ज़्यादा का एरिया ये तो ब्रेक करना ही नहीं चाहिए, और मुझसे आप पूछोगे तो यहाँ पे अब इसे आना भी नहीं चाहिए। सो ऑब्वियसली लेवल वाइज जैसा हमने बात कर ली है, 17,600 के नीचे करेक्शन की शुरुआत मानी जाएगी। 17,200 तक मिनिमम करेक्शन हो सकती है, और उससे ज़्यादा बढ़ती है तो फिर आप देख सकते हो कि 17,000 के नीचे कहीं भी एक बार फिर ये मूव मानने जा सकता है। करेक्शन आएगी तो सारी कंडीशन हम यहाँ बात कर रहे हैं वर्स्ट केसेस की, क्योंकि अगर वो हो जाएगा तो अच्छी बात है। वरना क्या देख सकते हो आप? वरना देख सकते हो कि यही कहीं 17,600 के ऊपर से ये वापस ऊपर की ओर नए हाइज लगाता नजर आ सकता है। और आ गया बैंक निफ्टी के चार्ट पर दोस्तों। आपको याद ही होगा हमने क्या कहा था कि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्मर है, और आप देखो हमारे दिए हुए रेजिस्टेंस के ऊपर ये भी थोड़ा सा गया और वहीं से ये करेक्शन करता नज़र आ रहा है। इसका साफ मतलब ये है कि बैंक निफ्टी भी नीचे आ रहा है निफ्टी के साथ, और इसमें भी अगर करेक्शन होना चाहे ऑब्वियसली तो हो सकती है। यहाँ पे मैक्सिमम लेवल लगे हुए हैं 36,000 के आसपास,
वो जो एक लेवल हमने वहाँ पे दिया था वो आपको लगा के दिखा दे रहा हूँ इसमें, उसको आप देख सकते हो, विच इज़ दिस वन। ये जब एरिया ब्रेक करेगा 38,400 के नीचे, तब इसमें करेक्शन की शुरुआत मानी जाएगी और उसके बाद ये कहीं भी नीचे के एरियाज हमें दिखाता नजर आ सकता है। तो इन्हीं एरियाज को हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। फिलहाल इसमें बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रैटेजी बना के रखनी चाहिए। और अब आ गए फार्मा सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों। ये आप देख रहे हो कि ये लास्ट 1-2 वीक से कहीं भी नहीं जा रहा है, एक करेक्शन करता नजर आ रहा है। क्लियरली निफ्टी बैंक निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा है, उससे अभी कोई खास परेशानी नहीं है। ध्यान हमें ये देना है कि जो ये करेक्शन कर रहा है उसमें ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं आनी चाहिए, और एक्सटेंशन के नाम पर 12,350-400 इस एरिया के नीचे इसे बस नहीं चलना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। और थोड़ा करेक्शन बढ़ाना चाहे बढ़ा सकता है, वरना आप देखोगे यही कहीं से ये भी ऊपर अच्छा चलता नजर आ सकता है। सो जब तक ये लेवल होल्ड कर रहा है कहीं कोई चेंज नहीं है। फार्मा सेक्टर में भी जब तक ये इन लेवल्स को होल्ड कर रहा है कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आने वाले समय में ये भी ऊपर की ओर जाता नजर आ सकता है। और अब आ गए मेटल सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों। याद ही होगा आपको हमने क्या बात की थी, ये बढ़िया करना शुरू कर दिया है, बढ़िया करता जा सकता है, और आपने देखा है बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस इसने अब तक दी है, और हमारे रेजिस्टेंस एरिया के आसपास आके ये भी करेक्शन करने की कोशिश करता नजर आ रहा है। सो इसका साफ मतलब ये है दोस्तों कि ये भी रेजिस्टेंस पे पहुंच गया है और इसमें भी करेक्शन आ सकती है, लेकिन हमें ध्यान ये देना है कि करेक्शन ही आ सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा का लेवल अगर मैं थोड़ा सा और रिवाइज करना चाहूँ तो आप ये एरिया मान सकते हो, दिस वन 5280 5300 के आसपास। ज़्यादा से ज़्यादा ये इसी एरिया में आ सकता है, वरना आप देखोगे ये इसी के ऊपर कहीं भी करेक्शन करके, चाहे प्राइस वाइज चाहे टाइम वाइज, ये फिर उसके बाद ऊपर जाता नज़र आ सकता है। सो ओवरऑल रेजिस्टेंस एरिया में आ गया है, करेक्शन हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन होगा या नहीं कुछ पता नहीं है दोस्तों, मार्केट क्या करना चाह रही है फिलहाल। लेकिन अगर करेक्शन आती है, हम वर्स्ट को काउंट कर लेते हैं, तो हमें ये मालूम है कि 5280 5300 के नीचे नहीं चलना चाहिए। जब तक इसके ऊपर चल रहा है इसमें भी कहीं कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। ठीक इसी तरह हम लोग ने दोस्तों एनर्जी सेक्टर के बारे में बात की थी कि एनर्जी सेक्टर भी मेटल सेक्टर की तरह बढ़िया कर रहा है, इससे उम्मीदें भी ज़्यादा हैं, लेकिन हमें अब सपोर्ट के साथ आगे बढ़ना है। कहीं कुछ पता नहीं मार्केट कब क्या कर दे, तो सपोर्ट के साथ साथ आगे बढ़ना है। अभी पिछले वीक ये भी रेजिस्टेंस के आसपास, पुराने टॉप के आसपास आ गया था, इसीलिए हमने ये कहा था कि अब ये यहाँ से चाहे तो थोड़ी बहुत करेक्शन कर सकता है। इस एरिया को जो कि 18,400 है ब्रेक नहीं करना चाहिए, मेन पॉइंट यही था। और आप देख रहे हो इस वीक करेक्शन आती नज़र आ रही है, यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं है दोस्तों। सो जब तक इन लेवल्स को होल्ड कर रहा है जो कि 18,400 500 के आसपास है, तब तक इसमें भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये आ गए आईटी सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों। याद होगा आपको हमने क्या कहा था, 28,300 के सपोर्ट के साथ इसे राइड करने की ज़रूरत है। कुछ पता नहीं ये क्या करेगा, लेकिन हमारी नज़र में ये जो नीचे के एरियाज थे 26,400, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन थे। वहीं से आपने देखा इसने बाउंस अच्छा लिया है, लेकिन क्या ये ट्रेंड की शुरुआत है या एक बाउंस है सिर्फ पूरे फॉल का, वो आज कह पाना मुश्किल है। इसीलिए हमने कहा था सपोर्ट बायर्स को सपोर्ट के साथ ट्राई करना चाहिए। आज भी इसे 31,300 400 के एरिया को ब्रेक करने की ज़रूरत है। जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक कहीं कोई क्लैरिटी आ जाए ये थोड़ा इसके लिए मुश्किल रहेगा। सो इसमें भी लेवल के नाम पर कोई चेंज नहीं है। जब तक इन एरियाज को होल्ड कर रहा है कहीं कोई प्रॉब्लम आईटी सेक्टर में भी नहीं है। और अब आ गए ऑटो सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों। याद ही होगा हमने आपसे क्या कहा था, करेक्शन अगर कर ले, सबसे ज़्यादा जो पेंडिंग है वो इसी सेक्टर में है, क्योंकि इसी ने बहुत ही शानदार चाल, सबसे अच्छी चाल मुझे कहना चाहिए दी है। तो जब तक इसमें करेक्शन नहीं आती है तब तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम उसमें फ्रेश ट्राई करें ये इसमें पॉसिबल भी बिना करेक्शन के नहीं है।
इसमें भी अब जब सब चीज़ें रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच रही हैं, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, अदर इंडेक्सेस एरिया हो, तो मैं भी इसमें एक लेवल वो दे दे रहा हूं जिससे आपको पता लग जाएगा कि करेक्शन की शुरुआत हो गई है। जी हाँ, ये 12,700 का एरिया है। अगर आपको ये ब्रेक करता नज़र आए तो समझ जाना कि करेक्शन की शुरुआत हो गई है, और उसके बाद आपको ये कहीं भी इन एरियाज में आता नज़र आ सकता है। आएगा या नहीं वो हर इंडेक्स की तरह आंसर सेम है। सो जब तक इन एरियाज को होल्ड कर रहा है, करेक्शन आना चाहे आ सकती है, मगर ऑटो सेक्टर में भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और आ गए एफएमसीजी के चार्ट पर दोस्तों, और हम बात करते आ रहे हैं कि ऑटो सेक्टर की तरह एफएमसीजी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। भले उतना ज़्यादा किया हो ना किया हो वो बात की बातें हैं, मगर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस इसने दी है। हमारे इन एरियाज से अच्छी चाल दी है, करीब करीब 6-7 थाउजेंड पॉइंट्स की चाल दी है, और उसके बाद से करेक्शन अभी भी करने को राज़ी नहीं है। मगर यहाँ टाइम कोई वेस्ट नहीं करूँगा आपका। ऑटो सेक्टर की तरह इसमें भी ये एरिया है जिसको हमें फॉलो करना है। जब तक 42,200 का एरिया ब्रेक करता नहीं है तब तक करेक्शन की शुरुआत होना थोड़ा सा मुश्किल है, और अगर हो जाती है तो हमें फॉलो करना है 40,000, 40,100 का एरिया। जब तक इसे ब्रेक नहीं करता है कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही है। और अब आ गए पीएसयू बैंक के चार्ट पर दोस्तों। याद ही होगा आपको हम क्या बात कर गए थे लास्ट वीक। रेजिस्टेंस एरियाज के आसपास है, करेक्शन करना चाहे कर सकता है, वरना ऐसे ही अच्छा करता चला भी जा सकता है। कोई ज़रूरी हो जाए करेक्शन ऐसा नहीं है, फिर भी हो जाता है तो अच्छा ही होगा। क्या देख रहे हो आप, यहीं पे खड़ा हो गया है, थोड़ा टाइम बिताने की कोशिश करता नज़र आ रहा है। फिर भी मैं ये बता दूं कि अगर करेक्शन बढ़ती है तो भी हमें यही ध्यान रखना है कि 2650, 2660 इन एरियाज के नीचे इसे सस्टेन नहीं करना चाहिए, वरना ये बताएगा कि प्राइस और टाइम में करेक्शन एक्सटेंड होने वाली है। मैं आपको इन एरियाज से बताता आ रहा हूँ कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है आने वाले 4-5 मंथ्स के लिए, और उसके हिसाब से इसको बिल्कुल देखना चाहिए। आप देख रहे हो बढ़िया कर भी लिया है, और अगर करेक्शन डीप होती भी है किसी वजह से जो होनी नहीं चाहिए तो भी घबराना नहीं है। मगर वो वही बात है कि जिसने नीचे लिया है तो उसको यहाँ नीचे वापस आते देखने का कोई भी मतलब नहीं है। उसी के लिए हमने 2650 का एरिया दे रखा है। जब तक इसको होल्ड कर रहा है ये छोटी मोटी करेक्शन करने के बाद वापस ऊपर जाता नज़र आ सकता है। और आ गए अब रियल्टी सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों। आप देख रहे हो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। करेक्शन करना चाहे तो यहाँ पे भी आ सकती है, मगर पीएसयू बैंक की तरह 410, 411 इन एरियाज के नीचे इसे सस्टेन नहीं करना चाहिए, वरना इसमें भी फिर करेक्शन एक्सटेंड हो सकती है, और इसमें तो नए लो भी लग सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिर ये नए लो लगाने भी जा सकता है, ये भी पॉसिबल है। हालांकि हम उसकी एक्सपेक्टेशन अभी नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमें बस सपोर्ट के साथ इसे देखते रहने की ज़रूरत है, और हर करेक्शन में हमारी उम्मीद यही है कि ये नए हाइज के लिए तैयार होने ही आ सकता है। सो रियल्टी सेक्टर में भी जब तक 410 एरियाज होल्ड कर रहे हैं करेक्शन ही आ सकती है, वरना कहीं कोई प्रॉब्लम इसमें भी नज़र नहीं आ रही है। सो ये देख लिया आपने सभी चार्ट्स का लेखा जोखा। अब चलिए समझ लेते हैं कंक्लूजन में कि हमें इससे क्या समझना चाहिए और बाकी सारी चीज़ें हमें किस तरफ इशारा कर रही हैं। जैसा आपको पता होगा कि निफ्टी को लेकर हमने पर्टिकुलरली ये बात की थी कि वो एक अच्छे एरिया में आ चुका है, तो यहाँ से एक अच्छा एरिया है जो कि 17,600, 800 के आसपास है। यहाँ से करेक्शन आ जाए तो अच्छी बात है। 100% हम नहीं जान सकते थे कि क्या होगा क्या नहीं, आज भी नहीं कह सकते, लेकिन हमने देखा है कि फ्राइडे एंड होते होते उसने एक अच्छा फॉल दिखाने की कोशिश की है हमारे रेजिस्टेंस ऊपर थोड़ा सा जाकर, जिसका साफ मतलब ये है कि हो सकता है यहाँ से करेक्शन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आ जाए। तो अब वो आएगी या नहीं वो पहले समझ लेते हैं। बाकी अदर जो चीज़ें हैं हम जिनको फॉलो करते हैं वो क्या बता रहे हैं, उसमें अगर हम झांक के देखते हैं तो सबसे पहले अपने इंडियन सेक्टर्स की बात करनी पड़ेगी। उसमें हमने क्या देखा है अब तक कि जितने भी सेक्टर्स की हम बात कर रहे थे कि अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं,
उन्होंने बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, ज़बरदस्त चाल दी है। और ख़ासकर जब हमने बात की थी पीछे कि मेटल, एनर्जी, इन सब पे ध्यान देना है, वो भी अच्छा कर रहे थे और अब हल्की हल्की सब करेक्शन देते नज़र आ रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है लाइक ऑटो और एफएमसीजी जैसे सेक्टर में। यहाँ पे एक और बहुत ही ज़्यादा मुझे कहना चाहिए अच्छी चाल आ चुकी है जहाँ से हम बात करते आ रहे हैं। तो ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे इनको करेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। फिर भी एग्जैक्टली जैसा मैंने कहा कोई लेवल नहीं है, लेकिन ये एरिया हैं जहाँ पे इन दोनों सेक्टर को कम से कम करेक्शन कर लेनी चाहिए। अब वो करेंगे या नहीं वो तो मार्केट बताएगी, मगर इन दोनों सेक्टर में हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना है। और कॉशियस का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि शॉर्ट सेल कर देना है या अपनी सारी पोजीशन से निकल जाना है। कॉशन का मतलब ये है कि अगर हम नीचे से राइड करते आ रहे हैं तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग में कहीं कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। और इसी के साथ अगर बात करें फार्मा और आईटी, जिसके बारे में मैं आपको लास्ट 1-2 वीक से बताता आ रहा हूं कि क्या हुआ अगर ये दोनों अच्छे करने परफॉर्म शुरू कर दिए तो इसमें क्या होगा, फिर निफ्टी और जो मार्केट है वो करेक्ट नहीं करेगा और ये फिर पूरा इंडेक्स आगे भी ऐसे खिसता चला जा सकता है। याद है आपको? तो अब वो जो सिनेरियो है वो आज भी ओपन है, उसमें कोई चेंज नहीं है। आपने देखा है कि दोनों अच्छे से खड़े करके अपना अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा कि श्योरिटी नहीं है कि वो चलेंगे या नहीं चलेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़े करेक्शन से दोनों निकल रहे हैं। और फार्मा तो खासकर, तो इन एरियाज़ में इससे भी थोड़ा सा अगर ऊपर हम मान के चलें कि थोड़ा और ऊपर जाना चाहें दोनों ही तो जा सकते हैं, लेकिन ये यहाँ से तय करेंगे कि ये सिर्फ बाउंस था मार्केट में इनका और ये नए लोस के लिए जा रहे हैं, या ये सिर्फ एक बाउंस नहीं है, एक नई ट्रेंड की शुरुआत है। तो वो सारी चीज़ें अब आने वाले समय में कंफर्म होंगी। देखिए, तो जो मैं आपको अपने इंडियन सेक्टर के बेस पे बताना की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि जिनमें चाल की एक्सपेक्टेशन थी उनमें बढ़िया चाल आ चुकी है, कईयों में करेक्शन एक्सपेक्टेड है और जिनमें करेक्शन एक्सपेक्टेड नहीं है उसमें भी वो बाउंस की कैटेगरी में नज़र आ रहे हैं, तो कंफर्म नहीं है। यानी कि एक करेक्शन का माहौल सा तो बन रहा है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। अगर हम इसी चीज़ को अगर थोड़ा ग्लोबल साइड पे ले जाएं तो ग्लोबल साइड पे भी आप देख सकते हो कि जो डॉलर इंडेक्स हैं या बॉन्ड यील्ड हैं, तो वो दोनों जो हम बाउंस की बात कर रहे थे उन्होंने पूरा अच्छे से खींचते चले गए हैं, क्योंकि दोनों ही अपने सपोर्ट से लौटे हैं। ये याद रखिएगा, मैंने आपसे इसीलिए कहा था स्पेसिफिकली कि दोनों ही अपने सपोर्ट से लौट रहे हैं और दोनों का सपोर्ट ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। तो ये अब बाउंस करके इसके बाद वो सपोर्ट ब्रेक करने जाएंगे या नहीं जाएंगे ये भी मार्केट बताएगी। देखिए, तो हर जगह जैसा आप देख रहे हो लगभग वही बात निकल के आ रही है कि वहाँ पे सपोर्ट ब्रेक करना ज़रूरी है, यहाँ पे रेजिस्टेंस एरियाज़ जो ये हैं इनको ब्रेक करना ज़रूरी है इंडियन सेक्टर्स में। और इसके साथ जब हम बात करते हैं ग्लोबल इंडाइसेस की, स्टॉक मार्केट की, तो वहाँ पे हमने जैसे देखा है कि जो रशियन इंडेक्स की बात हमने की थी कि उसने करेक्शन ऑलरेडी कर ली है, तो वो चाल दिखाता नज़र आ सकता है। इस वीक उसने अच्छा काम किया है, जाके आप चेक कर सकते हैं, अच्छे से निकालने की ऊपर कोशिश करता नज़र आ रहा है। मगर जो डाउ जोन्स हैं, S&P 500 हैं, नैस्डैक हैं, अदर कंट्रीज़ के इंडेक्सेस हैं, मोटा मोटी वो भी ये दिखा रहे हैं कि वो भी अपने एक रेजिस्टेंस के आसपास या तो पहुंचने वाले हैं या तो पहुंच गए हैं। यानी कि वहाँ पे भी एक ऐसा सिनेरियो बन रहा है कि चाल इतनी अच्छी वहाँ पे भी आ चुकी है कि वहाँ पे भी करेक्शन आना चाहे तो आ सकती है, क्योंकि उन सभी के मेजर रेजिस्टेंस एरियाज जो हैं वो ऑलमोस्ट या तो करीब हैं या तो करीब पहुँचने वाले हैं। तो मतलब जो ये मैं सारी बातें आपको बता रहा हूँ सिर्फ इस वजह से बता रहा हूँ कि ये जो सारे रेजिस्टेंस पे पहुँच रहे हैं या पहुँचने वाले हैं, चाहे इंडियन हो या ग्लोबली हो, या जो हम डॉलर इंडेक्स बॉन्ड यील्ड की बात कर रहे हैं कि उनका नीचे सपोर्ट ब्रेक करना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें इशारा कर रही है दोस्तों कि आने वाले कुछ हफ्तों में ये तय करेगा कि ये यहाँ से रुकना चाह रहा है, करेक्शन करना चाह रहा है, या ये सब कुछ तोड़ता हुआ एकदम फर्स्ट क्लास स्पीड में अच्छा करना चाह रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसको अगर बिना करेक्शन दिए हुए, मेरी बात ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर इसको छोटी छोटी करेक्शन करते हुए आगे बढ़ते जाना है, ज़्यादा बड़ी करेक्शन करनी ही नहीं है। निफ्टी के तौर पर मैं समझाने की कोशिश करूं
तो जैसे अभी 17,800 के आसपास है, तो आप ये मान के चलो 17,600 या 17,200-300 के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा निफ्टी आ सकता है। ये हो गई छोटी करेक्शन की कैटेगरी। तो ऐसी छोटी छोटी करेक्शन करके अगर ये बढ़ना चाह रहा है तो आप क्या देखोगे कि ये यहाँ से ऐसी छोटी करेक्शन करके बढ़ता चला जा सकता है, और जो बाकी ग्लोबल इंडेक्सेस रेजिस्टेंस पे पहुंचे हैं वो भी छोटी करेक्शन करके वापस उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करते नजर आ सकते हैं। तो ओवरऑल सब कुछ वापस से अच्छा होता और नजर आएगा, और इसमें और स्पीड आपको नजर आएगी, पूरी मार्केट में और तेजी का माहौल होगा, क्योंकि जो अभी तक शॉर्ट सेल की कोशिशें कर रहे थे वो भी बायर बन जाएंगे, और उस केस में क्या होगा, हर तरफ बाइंग ही बाइंग आ जाएगी। तो फिर जैसे जैसे चलेगा उसकी बात तो हम यहाँ वीक बाय वीक करते रहेंगे, लेकिन ये बताने का मकसद आपको यही था कि रेजिस्टेंस एरियाज ये इम्पॉर्टेंट हैं, और यहाँ से इसको तय करना है कि वो छोटी करेक्शन या बड़ी करेक्शन कुछ इसे कर लेना चाहिए। अगर दोनों ही नहीं करता है और सीधे चला जाता है, थोड़ा सा अनलाइकली है दोस्तों। मुझे लगता है छोटी ही करेक्शन हो सकती है, और पता नहीं कि वो भी यहाँ करेगा कि नहीं, लेकिन वो अगर हो जाएगी तो मेरी नज़र में ज़्यादा बेहतर इसके लिए रहेगा, और ओवरऑल मार्केट भी थोड़ा सा हेल्दी हो जाएगी। क्योंकि आप जब दौड़ते हो, मैं अपनी क्लासेस में भी यही बताता हूँ, तो आपको कुछ देर रुक लेना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि आप फिर थोड़ा सा फ्रेश होके दोबारा दौड़ने के लिए रेडी हो जाते हो। सो कुल मिला के बात यही है दोस्तों कि मार्केट में अगर करेक्शन हो जाएगी अच्छी बात है, नहीं होगी तो हम उसको देखेंगे और यहाँ डिस्कस करते रहेंगे, टेलीग्राम में आपको बताते रहेंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं। लेकिन एक चीज़ आपको बहुत क्लियर करना चाहता हूँ, स्टॉक्स अपनी चाल चलते रह सकते हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, उनमें ज़्यादा पैनिक नहीं करना है। स्टॉक स्पेसिफिक जो सपोर्ट्स एरियाज़ हैं उनके साथ उनको राइड करने की कोशिश करनी है। फिर उसमें कोई गड़बड़ हो जाती है, लेवल ब्रेक करने शुरू हो जाते हैं, तो डेफिनेटली हम निकलते हैं। कोई ब्लाइंड फेथ रख के काम नहीं करना चाहिए, लेकिन जब तक एरियाज ब्रेक नहीं कर रहे हैं हमें इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि चलो यहाँ करेक्शन आने वाली है तो क्यों ना काट दें फिर नीचे ले लेंगे। सो स्टॉक को इंडेक्सेस के साथ, मार्केट के साथ ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। करेक्शन बिल्कुल आ सकती है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है हड़बड़ा के कि कोई ये सोच ले कि पोर्टफोलियो से निकल जाए, ऐसा ना हो यहाँ टॉप लग जाए। होने को देखिए, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। एज ए ट्रेडर हमारा काम है पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते रहना, और डेफिनेटली ये वो एरियाज़ हैं कि अगर हम थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेंगे उसमें कोई हार्म नहीं है। और अगर एज ए इन्वेस्टर हम बात करें तो मुझे ऐसा कोई ख़ास रीज़न अभी नहीं दिखता है कि जिससे मैं आपको ये कह दूं कि आप बिल्कुल घबरा के यहाँ सब निकल जाइए। ऑब्वियसली करेक्शन होने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं है ज़रूरी कि सारे स्टॉक गिर जाएंगे। हो सकता है जो आप बेचें वो कल को 10% ऊपर खुल जाए, फिर कैसे ले सकोगे आप, राइट। यही मैं समझाने की कोशिश करना चाह रहा हूँ कि स्टॉक्स में जल्दबाजी नहीं करनी है, उसकी चाल को आप नहीं समझ सकते। ऐसे भी स्टॉक है जिन्होंने लास्ट 4-5 सेशन में जब मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन ही दिखी है उन्होंने 20% 30% का रिटर्न दिया है, और ऐसे भी स्टॉक हैं जो आज भी अपने नए लो लगा रहे हैं। कोरोना के नीचे जो लो लगा था उनके भी नीचे चले गए हैं, ऐसे भी स्टॉक मौजूद हैं। तो स्टॉक सिलेक्शन जैसा मैं हमेशा से बताता आ रहा हूँ यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके साथ अपने लेवल्स के साथ राइड करते रहने की ज़रूरत है। आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे। अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही हो, इस वीडियो को 1-2 बार और देख लीजिएगा, आपको सब क्लैरिटी हो जाएगी। बात यही है सिर्फ कि करेक्शन का माहौल बन सकता है, एरिया ऐसा इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि करेक्शन हो ही जाए। इसीलिए हमें बस राइड करने की कोशिश करनी है, शॉर्ट सेल से बचना है। बाकी नेक्स्ट वीक मिलेंगे और बातें इसके बारे में करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 5-10 सेशन में ये वो अपनी कुछ हरकतें ऐसी दिखा देगा जिससे हमें पता लग जाएगा कि करेक्शन वो आ रही है या नहीं आ रही है। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।